हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्निवल रो सीजन 2 का एपिसोड 6। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब तक आपने सीजन 2 का बाकी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में एग्रियस और इमोजिन के बारे में दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह इमोजिन एग्रियस को बताती है कि अगर वो यहाँ के तौर तरीके को नहीं अपनाएगा तो लियोनोरा उसे जान से मार देगी। उसी दौरान इमोजिन को शक होता है कि बाहर कोई उन दोनों की बातों को सुन रहा है और इमोजिन एग्रियस को मना लेती है। इसके बाद ब्रेकफास्ट करते वक्त कास्टर उनसे मिलने आता है और देखता है कि एग्रियस और इमोजिन दोनों यहाँ के माहौल में घुल मिल गए हैं। और फिर कैस्टर उन्हें बताता है कि आज उनकी क्रांति का सालगिरह है, इसलिए काम के बाद आज हम जश्न मनाएंगे। और वो दोनों को एक किताब पढ़ने को देता है जिसमें लियोनोरा ने अपनी इस क्रांति को कैसे शुरू की इसके बारे में बताता है और चला जाता है। तब इमोजिन और एग्रियस ने कास्टर को यह झूठा विश्वास दिला दिया था कि वो अब यहाँ खुश हैं, लेकिन दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद एग्रियस फैक्ट्री में एक आदमी से मिलता है जो उसे वहाँ से बाहर ले जाने को तैयार हो जाता है और उन दोनों को पार्टी के बीच में निकल जाने को कहता है। उसके बाद वो उसे शिप में छिपा करके लेकर चला जाएगा। उसी वक्त लियोनोरा के सिपाही वहाँ आके एग्रियस को अपने साथ लेके जाते हैं, जहाँ लियोनोरा एग्रियस को एजरा से मिलवाती है और उसे बताती है कि यह अपनी बहन को किडनैप करके ले जाने आया था। और लियोनोरा एग्रियस को बंदूक देकर एजरा को मारने के लिए कहती है, पर एग्रियस एजरा को नहीं मारता है और उसे एक मौका देता है। एजरा से मिलने के बाद इमोजिन उस पर बहुत गुस्सा होती है, पर एग्रियस फिर भी एजरा को अपने साथ भगा के ले जाने को तैयार हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फाइलो और डैरियस टर्निनॉक में पैक्ट के सिपाहियों से भाग रहे हैं। उसी दौरान फाइलो देखता है कि जंगल में पैक्ट के लोगों को एक अजीब फे जो देखने में डरावना है सभी को मार देता। उसके बाद वो फे फाइलो को मारने आता है, पर उसे नहीं मारता और अपने असली यानी इंसानी रूप में आके, जो कि एक बूढ़ी औरत है, वो फाइलो को पहचान लेती है कि वो आधा पिक्स आधा इंसान है, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ देती है। वहाँ से आने के बाद फाइलो अपने सीनियर को उस फे के बारे में बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर स्पायरस ने पैक्ट के लोगों को मारा था। स्पायरस ही फे जाति में से एक जीव है जो देखने में मामूली इंसान लगते हैं पर बहुत खतरनाक भी होते हैं। लेकिन वो सीनियर उन्हें बताता है कि ये स्पायरस सालों पहले खत्म हो चुके हैं और सबूत के रूप में फाइलो उस स्पायरस का दांत उसे दिखाता है। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर फाइलो को उस घाटी पर बम और तोप से हमला करने को कहता है, जिससे बाकी बचे स्पायरस मर जाएंगे। लेकिन फाइलो इस बात पर अपने सीरियस से आपत्ति जताता है और लिखित में ये ऑर्डर मांगता है और उसका सीनियर उसे यह काम करने के लिए लिखित में देने को तैयार हो जाता है और साथ ही साथ उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी देता है। इसके बाद फाइलो उस घाटी में बमबारी करके आग लगा देता है, जिससे वहाँ के सारे स्पायरस जलकर मर जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि फाइलो को पुलिस ने पकड़ लिया है और जेलर फाइलो को खूब पीटता है और उससे उस स्पायरस के बारे में पूछता है, पर फाइलो को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और उसी वक्त सार्जेंट डॉम्बी और बर्वी को वहां आके जेलर को रोककर एक दिन का मौका मांगता है और वो जेलर सार्जेंट डॉम्बी और बर्वी को फाइलो की जंग वाली बात भी बताता है, कैसे उसने अपने सीनियर की बात नहीं मानी थी और एक स्पायरस की जान बचाने के लिए अपने सीनियर का ऑर्डर को मना कर दिया था। और एक तरफ विनियट जेल से भागने के बाद कार्निवल रो में आ गई है, पर पुलिस वाले जेल से भागे हुए कैदियों को ढूंढ रही है और उन सभी से बच के विनियट टर्मलिन के पास आ जाती है। तब टर्मलिन उसे बताती है
कि उसे दृष्टि मिली है जिससे वो आज बच पाई है, और टर्मलिन को विनियट ने अपने दिमाग में महसूस किया था। टर्मलिन यह भी बताती है कि फाइलों ने ही उसे आज़ाद किया, पर विनियट को इस बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि फाइलों की वजह से वो जेल गई थी। उसी वक्त डेरियस वहां आके दोनों को बताता है कि सारे रो में यह खबर फैल गई है कि जेल के कैदियों को एक स्पाइरस ने बचाया है, और टर्मलिन विनियट को यह बताती है कि उसने उसकी दृष्टि में स्पाइरस को उसे मारते हुए देखा। यह जानकर विनियट टर्मलिन को अपने साथ भाग जाने को कहती है, पर टर्मलिन उसे मना कर देती है। सुबह होने के बाद दिखाया जाता है कि मिलवर्दी को पैक्ट के एम्बेसडर ने आज़ाद करवा दिया है, और वाइनट्राउट उससे माफ़ी मांग के उस पर से सारे आरोपों से उसे मुक्त कर देता है। साथ ही साथ अब मिलवर्दी को अपने सलाहकारों में से रहने की गुजारिश भी करता है, लेकिन मिलवर्दी इन सब से बच के जाने लगता है। और फिर मेजरवीर मिलवर्दी को बताता है कि अभी इस परिस्थिति में आपको रहना जरूरी है क्योंकि अभी सारा वर्ग कार्निवल रो के खिलाफ है। अगर आप जैसे लोग कुछ नहीं करेंगे तो परिणाम बुरा होगा। यह कह करके मेजरवीर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विनियट को ढूंढते ढूंढते केन वहां आ जाता है और विनियट को वापस चलकर उनका साथ देने को कहता है, लेकिन विनियट केन के साथ जाने से मना कर देती है और वापस आकर टर्मलिन के साथ भाग जाने का प्लान करती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सार्जेंट डॉम्बी और बर्विक जेल में आकर फाइलों को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो उस स्पाइरस को पकड़ने में मदद करेगा तो वे उसे जेल से हटा करके पुलिस कस्टडी में रख लेंगे, और फाइलों वहाँ खुद को बचाने के लिए उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन? अगर आपने इसके पहले का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।